नमस्ते सभी को। वेलकम बैक इन परी अभी ट्विन फ्लेम 1176 पर। जैसे आप सभी को पता है कि आज अमावस्या है और उसमें भी आज ग्रहण है, सूर्य ग्रहण आंशिक है। तो प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज होने की वजह से सूर्य का पोजीशन चेंज हो रहा है और वैसे भी ये सितंबर जो है मंगल एनर्जी हाई अप एनर्जी है। तो इस समय जो है एज़ पर द इंट्यूशन, एज़ पर द एंजल गाइडेंस जो जान पड़ता है कि बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी हाई होने वाली है। और उससे भी ज़्यादा, जैसे कि 15 दिन पहले ही चंद्र ग्रहण था और अभी सूर्य ग्रहण है, तो दो परस्पर जो ग्रहण हैं एकदम आसपास 15 दिन के इर्द गिर्द होने के कारण जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल की एनर्जी में है। स्टैग्नेंट एनर्जी या बैलेंस्ड एनर्जी नहीं है। इस वक्त बहुत कुछ चेंजेस होने वाली है इन अ मास। दुर्घटना से बचे, ट्रैवल से बचे, आग से बचे और उससे भी ज़्यादा आपसी में झगड़ा होने की जो स्थिति बन रही है उससे आपको बचने की ज़रूरत है, ईगो क्लैशेस होना। अब बात करते हैं ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स, कार्मिक्स, स्पिरिचुअल्स, लाइट वर्कर्स, इन सारे सब के बारे में। एक तो चक्रास के ऊपर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। फिज़िकल हेल्थ, जैसे कि बताऊं कि फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर भी असर होने वाली है। तुला राशि पे जो सूर्य का इम्पैक्ट है, मंगल का इम्पैक्ट है, ये बना रहेगा। और रोमांस में बोलिए या शुक्र रिलेटेड चीज़ों में बोलिए या वीनस रिलेटेड, वीनस क्या देता है? लग्जरी, फिनेंस, ब्यूटी और हैप्पीनेस, मनी, ये सब वीनस से रिलेटेड है। इसमें भी थोड़ा सा ट्रिगरिंग आपको फेस करना पड़ सकता है। अब बात आती है कि बैलेंस कैसे करें, तो रेगुलर बेसिस में, जैसे कि कल से माता रानी की नवरात्रि शुरू होने वाली है, माँ से प्रार्थना करें, नवदुर्गाओं का मेडिटेशन कर सकते हैं, ट्विन फ्लेम अर्धनारीश्वर मेडिटेशन कर सकते हैं, चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। इन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस रखना, संतुलित में रहना, झगड़े फसाद से दूर रखना अपने आप को, जितना हो सके शांत मन, चित्त को शांत करते हुए, चेतना को शांत करते हुए कार्य करना। बाहर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका असर आपके दिल, दिमाग या मन पर ज़्यादा ना हो, इसका ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा आप मंत्र चैंटिंग स्टार्ट करें इस दौरान। ग्रहण के दौरान भी मंत्र चैंट करने का विधान है। एंड ग्रहण के बाद शुद्ध होकर, स्वच्छ होकर, उसके बाद दोबारा भगवान को भोग लगाकर, प्रसाद पाकर फिर से दोबारा मंत्र चैंट आप कर सकते हैं। देखिए, ग्रहण में चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, या बात करें अमावस्या जैसे कि न्यू मून हो या फुल मून हो, पूर्णिमा, ये ऐसे टाइमों में अधिकतर केसेस में देखा गया है कि मन की जो स्थिति होती है हमारी एवं जो शारीरिक स्थिति होती है हमारी, ये दोनों पर ही एक बहुत ज़्यादा चेंजेस आती है और ट्रिगरिंग होता है। तो ये ऐसे सिचुएशंस में बच के रहना ही, बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि सूर्य है वो फायर वाली एनर्जी है, और वैसे भी सितंबर इज़ द मंथ ऑफ मार्स एज 9 एंड 999 एनर्जी पोर्टल गेटवे जब ओपन हुआ था तब भी मैंने बताया था कि ये एक हेवी मार्स की एनर्जी को दर्शा रहा है। ठीक है, तो मैं अपने प्यारे दर्शकों को परी अभी ट्विन फ्लेम 1176 के जितने सारे ब्यूटीफुल सोल मेंबर्स हैं ऐड हो रहे हैं और जान रहे हैं, सीख रहे हैं और हमें भी मौका दे रहे हैं कुछ सिखाने का या बोलने का, नया कुछ करने का, जिससे आपको इस जर्नी में सुविधा हो, है ना।
सुविधा हो आगे बढ़ने के लिए। यही मैं प्रार्थना करती हूँ, यही ईश्वर से कामना करती हूँ कि सारे के सारे जो भी हमारे ब्यूटीफुल सोल मेंबर्स हैं परी अभी ट्विन फ्लेम 1176 पर, वो सभी के ऊपर ईश्वर का ब्लेसिंग्स रहे और सब आगे बढ़े अपने स्पिरिचुअलिटी पर, अपने इम्पैक्ट लाइफ पर, अपने लाइट एनर्जी पर, एनलाइटमेंट की तरफ, एवेकनिंग की तरफ आगे बढ़े और संतुलन बना कर रखें अपने इस जर्नी में और कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ अच्छा हो, यही भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ और आपके सर भी यही विश करते हैं। तो अभी क्या करना है, अभी आपको कल से कोशिश करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें या एटलीस्ट मिनिमम 5 से 6 बजे के अंदर आप उठ जाएं। उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें या अशुद्ध हो जाएं या नहा लें और उसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आसन बिछा कर बैठे और फिर गणेश जी का ध्यान करें जो कि प्रथम पूज्य हैं, विघ्नहर्ता हैं। और फिर अगर आपने कोई गुरु दीक्षा ली है तो गुरु का ध्यान करें। गुरु का ध्यान करने के बाद माता रानी के नव दुर्गा 9 डेज़ नवरात्रि है, तो एक एक दिन में जैसे कि प्रथमा शैलपुत्री, द्वितीया ब्रह्मचारिणी, तृतीया चंद्रघंटा, तो ऐसे माता रानी के 9 रूपों का आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, माँ के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करें ताकि माता रानी के आशीर्वाद से, राधा रानी कृष्ण भगवान माँ काली के आशीर्वाद से जो भी अगर आने वाली विघ्न हैं, बाधा है, वो कट जाए। और सबसे ज़्यादा जो विघ्न बाधा होती है वो हमारे मन की होती है, ठीक है। मन बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है, मन बहकाने वाला होता है, तो ये संतुलन बिगाड़ने का जो सबसे बड़ा कार्य करता है वो मन, और मन का जो कारक ग्रह है वो है चंद्र कंट्रोल करता है हमारे मन को। तो इसीलिए भगवान से ये प्रार्थना करें कि मैं लड़ाई झगड़ा से बचूं, झूठ बोलने से बचूं, कहीं पे अगर झमेला हो रहा है उससे मैं बचूं और झूठ ना बोलूं। और जितना हो सके अभी आप दान पुण्य की तरफ आगे बढ़िए, अच्छा कर्म कीजिए, धर्मानुचित कर्म कीजिए। सिर्फ कर्म करना नहीं होगा सही बात, क्योंकि कर्म, चोरी करना भी कर्म होता है, झूठ बोलना भी कर्म होता है, गुस्सा करना भी कर्म होता है, किसी का दिल दुखाना भी कर्म होता है। तो कर्म कैसे करना चाहिए, धर्मानुचित कर्म की ओर आप अग्रसर रहे, ऐसा भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ और आप भी प्रार्थना करें। और तृतीया से यानी कि डे आफ्टर टुमारो से मेरी नवरात्रि सेशन हीलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो अगर किसी को नवरात्रि डीएनए हीलिंग सेशन चाहिए या कुंडलिनी चक्रास बैलेंसिंग मेडिटेशन सेशन चाहिए, कर्मा हीलिंग, कर्मा बैलेंसिंग एंड एनी टाइप ऑफ एनी हीलिंग आपको चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज का जो अमावस्या है, जो हेवी एनर्जी रहेगी, आप जो फेस करने वाले हैं वो मतलब ज़्यादा ना हो और सबके लिए एक जो स्थिति बन रही है अभी, प्लानिटरी पोजीशंस की जो स्थिति बन रही है वो भगवान की कृपा से ठीक रहे, उसका कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट किसी के लाइफ के ऊपर ना आए, ठीक है, ऐसा मैं प्रार्थना करूँगी। अब बात करते हैं टैरो की। तो टैरो से जो एनर्जी गाइडेंस, अभी कॉस्मिक स्पिरिचुअल टैरो रीडिंग का जो एनर्जी कार्ड मुझे अभी दिखाई दे रहा है राधा रानी के ब्लेसिंग से एंड आर्कएंजल्स के ब्लेसिंग से, एंजल्स के ब्लेसिंग से, वो ऐसा है कि मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाई पड़ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी समय का पहिया, या बोल सकते वक्त, या बोल सकते आपका पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस, ये दर्शा रहा है। कर्म क्षेत्र में चेंजेस, बिजनेस के क्षेत्र में चेंजेस, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिनेंस, जॉब, मनी रिलेटेड, एबंडेंस रिलेटेड कुछ चेंजेस आने वाली है। अच्छा, बात करते हैं कि जितने सारे फायर वाले हैं जैसे एरीज, सेजिटेरियस एंड लियो, इनके लिए अभी जो टाइम पीरियड जाएगा वो बहुत ज़्यादा रैपिड फायर राउंड जाएगा, यानी कि फास्ट फॉरवर्ड होगा। इतना बड़ी बड़ी चेंजेस आएंगी तुरंत की तुरंत कि आपको मतलब बैलेंस रख के उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ सकता है, ये मैं बता सकती हूँ।
नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है वो है लियो कार्ड विथ 4 ऑफ वैंड्स, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। इसमें नेगेटिव एनर्जीज तो बिल्कुल नहीं है। रीयूनियन की स्थिति बन रही है, लेकिन रीयूनियन उन्हीं की होगी जो संतुलन बनाए रखने में सक्षम होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो आने वाला है वो है 10-10 पोर्टल। अक्टूबर 10-10 एनर्जी पोर्टल गेट विल बी ओपन। तो इसके दौरान यानी कि आज से अमावस्या से ग्रहण से लेकर जो 10-10 एनर्जी पोर्टल आने वाली है, उसमें बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स फेस टू फेस होने वाले हैं, या उनके लाइफ में कुछ ड्रास्टिक चेंज आने वाली है। रिलेटेड टू थर्ड पार्टी भी हो सकता है। ठीक है, लियो का कार्ड ये बता रहा है कि बहुत हद तक बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस एंड ट्विन फ्लेम वैरियर्स, जो भी योद्धा हैं, ट्विन फ्लेम वैरियर्स हैं, योद्धा हैं, उनको स्ट्रेंथ बनाकर रखने की ज़रूरत पड़ सकती है अपने सिचुएशन में, अपने कंडीशन में, अपने लाइफ में। ठीक है, और जो लास्ट एनर्जी कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ता है वो है क्वीन ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स का यहाँ पे जो इम्पैक्ट होने वाला है वो है, एक तो थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हर्ष वे में सामने आएगी, या तो कुछ पास्ट रिलेटेड कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको फेस करना पड़ सकता है या सामने आएगा। कुछ पास से लेकर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दबा हुआ था, छुपा हुआ था, वो सामने आएगी। और यहाँ पे बोलते हैं ना, आग कहीं पे चिंगारी जल रही है, उसमें हवा लगा और वो एकदम धधक के उठी वो चीज़। तो ये ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है, तो सावधान रहना है, केयरफुल रहना है। जितना हो सके अभी इस दौरान ट्रैवल से बचें, घर में रहें और भगवान का मंत्र चैंट करना ना छोड़ें। मैं बार बार बोलूँगी कि इस कली युग में एकमात्र मंत्र चैंट ही सहारा है आपका, हमारा, सबका। ठीक है, तो आप जिनको मानते हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, इष्ट हैं, चाहे आप गायत्री मंत्र करें या हरे कृष्ण महामंत्र करें या महामृत्युंजय मंत्र करें या हनुमान चालीसा करें, लेकिन करें। ठीक है, इस समय जितना हो सके आप भगवान की तरफ समर्पित रहें, अपने आप पे बैलेंस रखिए। और मुझे निष्काम वर्ड सुनाई दे रहा है एंजल्स की तरफ से, यानी कि सेल्फलेस, नॉट सेल्फिश, सेल्फलेस एक्ट करने की अभी ज़रूरत है। अपना ध्यान रखने का ज़रूरत है। हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है इस ग्रहण का, तो हेल्थ के ऊपर भी आपको ख़ास ध्यान देना होगा। तो इसी के साथ आज का मैं ये ऑडियो क्लिप यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा है कि आपको अमावस्या, जो आज का अमावस्या है, ठीक है, न्यू मून एनर्जी गाइडेंस अपडेट आपको मिला है विथ अमावस्या एंड ग्रहण का क्या होने वाला है इम्पैक्ट्स। तो सावधान रहें। और मैं बोलूँगी कि आप बोलेंगे कि आप बोल रहे हैं कि मैम, आप बोल रहे हैं कि मैम, अभी सॉरी कॉल आया था कि आप तो क्राइम पेट्रोल जैसा बात कर रहे हैं। सावधान रहे, सतर्क रहे, बिल्कुल। अब ये जो टाइम चल रहा है इसमें यही मैं बोलूँगी तो ज़्यादा एप्लीकेबल होगा। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू ऑल।